हेलो फ्रेंड्स। आपको तो पता ही है कि मेक माई करियर घर बैठे आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहा है। ये वीडियो विशेष रूप से हमने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो जूनियर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो एसएससी जेई, स्टेट जेई, रेलवे जेई, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। मेक माई करियर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री सीरीज़ ऑफ ऑनलाइन क्लासेस लेकर आया है, जिसमें हम आपको 300 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे और प्रैक्टिस सेक्शंस भी देंगे, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट्स को सॉल्व कराएंगे। ये सीरीज़ हमारी 26 जनवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर जीडी पांडे सर, जिन्हें 10 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और जो इंडिया गेट में टॉपर भी रह चुके हैं, वो इसे अपनी टीम के साथ लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जीडी पांडे सर का, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ के इस सीरीज़ को लॉन्च कर रहे हैं। अब आज ये जो हम प्रोग्राम यहाँ पर रख रहे हैं, वो जूनियर इंजीनियरिंग के बच्चों के उन डाउट्स को हम क्लियर करना चाहते हैं जो ऑनलाइन स्टडी करते समय उठते हैं। तो सर, ये प्लानिंग जो आपने की है जूनियर इंजीनियरिंग फ्री कोर्स लॉन्च करने की, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और ये कैसे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेक माई करियर की मैनेजमेंट टीम का, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, एक पूरी टीम लगती है तब चीज़ें हो पाती हैं। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट के नाम पे मिलता है, ऐसा मैसेज बच्चों के बीच भी होता है कि वो अच्छा मैटर नहीं होगा या यूं ही होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कंप्रहेंसिव वे में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, डिटेल्ड कोर्स पढ़ाया जाएगा। ईच एंड एवरी टॉपिक, हर वो क्वेश्चंस आपके इंटरटेन किए जाएंगे जिनमें आपको समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैम, जहाँ तक आपने ये पूछा कि ये किस तरह का कोर्स है और क्या प्लानिंग है, हम लोग का प्लानिंग मैम ये है कि बच्चों के वो सब्जेक्ट, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, जो ऐसे स्ट्रीम्स हैं, उनके कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात करूं जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसे कुछ बच्चे हाइड्रोलिक्स नाम से भी जानते होंगे, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी भी एग्ज़ाम का 30% कवर करता है। अगर आप 30% केवल एक सब्जेक्ट से पढ़ के नंबर पा सकते हैं तो आप समझिए कि वो सब्जेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे सब्जेक्ट का कंप्रहेंसिव नॉलेज होना, डिटेल्ड स्टडी होना बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग जो कोर्स लेके आए हैं, ऐसे ही 5 सब्जेक्ट को हम लोगों ने चुना है, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा स्कोरिंग है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, लेकिन बच्चों को ठीक से आइडिया नहीं होता है। इसके अलावा एक सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट है। वो सब कुछ हम 5 सब्जेक्ट का एक बंच प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जो कि 300 आवर्स में कंप्लीट किया जाएगा और डिटेल्ड वे में पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स के द्वारा जो हमारी प्राथमिकता होगी वो ये होगी कि सबसे पहले हम बच्चों का कंटेंट प्रिपेयर करें। एक्चुअली कहते हैं ना, कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट नहीं अगर आपका प्रिपेयर होगा तो आप कभी एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि आप बीटेक कर लेते हो, एमटेक कर लेते हैं लोग, हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने आते हैं, उनको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि फ्लूइड का मतलब क्या है, मैकेनिक्स का मतलब क्या है। सरफेस टेंशन वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सरफेस टेंशन को समझते नहीं है। वो कैपिलरिटी एक्शन पे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, लेकिन कैपिलरी को वो समझ नहीं पाते हैं कि कैपिलरी एक्शन होता कैसे है। तो पहला हमारी जो प्राथमिकता होगा वो ये होगा कि हम बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, उन्हें हम सिखा पाएँ कि ये चीज़ें होती क्या है। और हमेशा मैं आपसे कहूँगा बच्चों की, फर्स्ट प्रिपेयर योर कंटेंट। आप कंटेंट से पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, फिर आप पीवाईक्यूज़ लगाइए, फिर प्रैक्टिस सेशन करिए, फिर आप टेस्ट दीजिए, फिर आप एग्जामिनेशन के लिए कहिए। जो पहली सीढ़ी है तैयारी की वो है कंटेंट प्रिपेयर करना। तो हम कंप्रहेंसिव वे में, डिटेल्ड वे में सारा कंटेंट प्रिपेयर कराएंगे। उसके बाद उन्हें हम एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है ये जानने के लिए उनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे।
प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे और टेस्ट सिर्फ सब कुछ चीज़ें इसमें हैं, लेकिन जो पहला हमारा टारगेट है वो यही है कि उन्हें बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें और बच्चों को हम दैनिक जीवन से जोड़ करके ये बता पाएँ कि इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जी सर ने ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट प्रिपरेशन बच्चों की सबसे पहले प्लानिंग में कराना चाहते हैं। एक कॉन्सेप्ट जब बच्चों का क्लियर हो जाता है तो उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरा है सर कि बहुत से लोग कोर्सेज़ लॉन्च करते हैं, क्लासेस ऑनलाइन लॉन्च करते हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि वो कितने ऑनलाइन क्लासेस देंगे, कितने रिकॉर्डेड देंगे, बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। जी तो सर इस पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बताता हूँ मैं। अगर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, जो आज के समय की डिमांड भी है और कई मायनों में बहुत ही प्रोडक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का। हम लोग के समय पे, या अगर आज से 10 से 15 साल पहले देखा जाए, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो इलाहाबाद का टीचर है या जो दिल्ली का टीचर है, उससे पढ़ना है तो दिल्ली ही जाना है। तो इस कोर्स की सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है कि कहीं सुदूर किसी गांव में बैठा हुआ बच्चा भी उन एजुकेटर से पढ़ सकता है जो कि बड़े शहर में जाकर के पढ़ा रहे थे। तो ये तो इसका सबसे अच्छी बात है इस कोर्स का। दूसरी चीज़ है कि अब हमें ऑनलाइन टीचिंग करनी है, ऑनलाइन फॉर्मेट में बच्चों को वीडियो प्रोवाइड करना है। उसके 2-3 माध्यम हैं। एक माध्यम है कि हम लाइव क्लासेस दे पाएँ, दूसरा माध्यम है कि हम उन्हें रिकॉर्ड करके रैंडमली डाल दें, वीडियो बच्चा देख ले, जैसा कुछ एजुकेटर्स करते हैं। तीसरा माध्यम है कि हम उन्हें रिकॉर्ड करके शेड्यूल्ड टाइम पर हम उन्हें प्रीमियर करें। मैंने जब इस कोर्स को डिज़ाइन करने के बारे में सोचा तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी। जो इंडिया के टॉप के एजुकेटर्स हैं, वो किसी भी फील्ड में पढ़ा रहे हों, चाहे वो आईटी पीएमटी में पढ़ा रहे हों, चाहे वो गेट में पढ़ा रहे हों, चाहे वो जेईई में पढ़ा रहे हों, चाहे वो एसएससी बैंक रेलवेज़ में पढ़ा रहे हों, और जितने भी मेरे संपर्क के बड़े एजुकेटर्स हैं, मैंने उनसे बात भी किया। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बेस्ट क्लास जो है वो रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन वो शेड्यूल्ड होना चाहिए एक फिक्स टाइम पे। तो इस कोर्स को भी हमने ऐसा ही डिज़ाइन किया है बच्चों कि आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, लेकिन वो क्लास शेड्यूल्ड रहेगी सुबह 9 बजे की। ठीक 9 बजे आपको वो क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, लेकिन बच्चों से इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। अच्छा, लाइव इंटरेक्शन में समस्या क्या आती है, इस पर बात कर लेते हैं। समस्या ये आती है कि यूट्यूब में जब आप बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन हमें कुछ सेकंड बाद मिलता है, सर्वर का बीच में टाइम उसमें लगता है। हम उसका जवाब देंगे तो बच्चे को वो थोड़ी देर बाद पहुंचता है। तो होता ये है कि जो कंटेंट 1 घंटे का है वो कंटेंट 2 घंटे 1.5 घंटे में डिलीवर किया जाता है। एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, कंपटीशन देने के लिए एक टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्चों का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, चीज़ें बहुत प्रोडक्टिव होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा प्लान ये है कि हम रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड क्लासेस प्रीमियर करेंगे ठीक निर्धारित समय पर, बच्चे को पता होगा। और जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हो ना, जैसे आप बैग लेकर के जाते हो पढ़ने के लिए, ऑटो पकड़ के, साइकिल से, बाइक से, आप एक काम करिएगा, घर में ठीक वैसा ही कॉपी निकाल करके बैठ जाइएगा पढ़ने। आपको पता रहे कि 9 बजे क्लास होती है तो 9 बजे ही बैठना है। ये नहीं कि हाँ वीडियो तो आ ही जाएगा बाद में देख लेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में। तो उसी तरह से ठीक 9 बजे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। बीच बीच में इंटरेक्शन भी बच्चों से ज़रूरी है। अगर बच्चे का कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर चीज़ उसे नहीं समझ में आ रही है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो उसने कहीं पढ़ा है या उसे नहीं क्लियर हो रहा है, तो हम लोग लाइव इंटरेक्टिव सेशंस भी लेंगे। उस लाइव सेशंस में वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मीडियम दोनों है, लेकिन लाइव सेशंस की संख्या कम होगी। उनका उद्देश्य यह होगा कि बच्चे से हम इंटरेक्ट हो पाएँ, उसके डाउट्स क्लियर कर पाएँ। जो क्लासेस होंगी हमारी वो शेड्यूल्ड होंगी और वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगी। जी मैम। तो इस प्लेटफॉर्म से ये तो क्लियर हो रहा है कि आपको मिलेंगी तो ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन घर ही पे आपको ऐसा लगेगा कि हम ऑफलाइन सीरीज़ देख रहे हैं। आपको आपके टीचर्स आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे, आपको थ्योरी क्लासेस भी देंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल फ़ील होने वाला नहीं है कि हम ये कोई दूर से पढ़ाई कर रहे हैं जो हमें पूरी तरीके से समझ नहीं आएगी, या टाइम की प्रॉब्लम की वजह से हम इसे कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी ये नहीं होने वाला है। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको ऑफलाइन की तरह ही घर बैठे आपको ऑफलाइन स्टडी प्रोवाइड की जाएगी, वैसा ही फीलिंग आएगा।
हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो कोर्स हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें हम कैसे कोर्स क्या मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करेंगे? थ्योरी पोर्शन कितना देंगे या प्रैक्टिस सेक्शन भी उन्हें हम दे रहे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम सॉल्व कराएँगे? तो ये हम कैसे उन्हें किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे? एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई डाउट्स आपके हैं तो ऐसा नहीं कि जब हम लाइव सेशन लेंगे तभी आप पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम पे जा कर के टाइप करिएगा मेक माई करियर का टेलीग्राम चैनल है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। इस जो क्लासेस हम लोग डिज़ाइन किए हैं, ये हमारा जो कोर्स है, उसका अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा। आप उस ग्रुप में भी क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं अपना नंबर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा। कोई दिक्कत है 24/7 आप मुझे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम, मैं स्वयं उसको हम सॉल्व करके आपको देंगे। हो सकता है कभी थोड़ी देर बाद मिले, लेकिन सोल्यूशन मिलेगा ज़रूर, ये हमारी तरफ से श्योर है। अब रही बात कि हम आपको क्या क्या चीज़ें इसमें देने वाले हैं। अगर टोटल कंटेंट की हम लोग बात करें मैम, तो 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि हम पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। थ्योरी कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ाएंगे उसमें जो पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। पीपीटी बनाने का उद्देश्य बच्चों ये होता है कि अगर हम लिखेंगे बोर्ड पे तो वो समय खराब होता है, समय किल होता है। ये सब बहुत खूबसूरती है ऑनलाइन दुनिया की, कि यहाँ आपका समय बहुत बचता है। मैं एक बहुत बड़े एजुकेटर से, जो दिल्ली के बहुत नामी एजुकेटर हैं, उनसे एक दिन बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो कोर्सेज हम लोग 600 घंटे में कवर करते थे, वो कोर्सेज हम लोग 300 घंटे में कवर कर लेते हैं। जो 300 घंटे बच्चों आपको बच रहे हैं ना, उसे आपको बर्बाद नहीं करना, उसे आपको खुद को देना है तैयारी करने के लिए। और मैं हमेशा एक बात मैं बोलता हूँ कि बच्चा सेलेक्ट तो खुद से ही होता है, खुद की मेहनत से होता है। हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसकी काबिलियत को इन्हेंस कर सकते हैं बस। तो पहला जो काम होगा वो ये होगा कि हम आपको थ्योरी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और हमारी जो पीपीटी होगी जिस पे हम पढ़ाएंगे, वो पीपीटी आपको उस क्लास के साथ लिंक में अटैच मिलेगा यूट्यूब पे। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो उसका आप प्रिंट आउट लेके कर सकते हैं, या आप उस रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं। हालांकि मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि नोट्स आप खुद का बनाइए। अपना बनाया हुआ नोट्स ही एग्ज़ाम में काम आता है, दूसरे का नोट्स नहीं काम आता, क्योंकि दूसरे की बात समझ में नहीं आती कि उसने क्या लिखा है। ठीक है, तो लेकिन अगर रेफरेंस के लिए चाहिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़ाई गई थी, कौन कौन सी चीज़ पढ़ाई गई थी, तो आपको पीपीटी भी मिल जाएगा। इसके अलावा हम आपको PYQs कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जितने कराएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके उस क्लास में अटैच रहेंगे, लिंक के साथ हम लोग उसको अटैच कर देंगे कि ये क्वेश्चंस इस क्लास में कराए गए। इसके अलावा होता क्या है कि मैम, कि जब बच्चा पढ़ता है तो एक समय के बाद, ये मनुष्य हर किसी के साथ ये चीज़ है कि एक समय के बाद चीज़ें भूलने लगती हैं। एग्ज़ाम जो होते हैं वो एक निर्धारित समय पे हैं, कई बार वो समय चेंज भी होता रहता है। जैसे कोरोना के समय पे हम लोगों ने देखा कि एग्ज़ाम का भी अभी कुछ फिक्स नहीं है, कभी 2 महीने शिफ्ट हो जा रहा है, कभी 3 महीने शिफ्ट हो जा रहा है। तो एक बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जो हमने पढ़ा है उसको हम अपने दिमाग में बनाए कैसे रखें। उसके लिए हम पर्टिकुलर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस कराने से फ़ायदा ये होगा कि उस पर हम इतना काम कर लेंगे बार बार कि वो चीज़ें आपके दिमाग में घर कर जाएंगी, बैठ जाएंगी। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा मैम, कि हम लोग टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ भी कराएंगे। बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। टेस्ट क्या करता है, जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, वो आपके नॉलेज का आकलन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। उसमें मैंने आपको 8-10 प्रॉपर्टी पढ़ाई कि मास डेंसिटी क्या है, वेट डेंसिटी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, कैपिलरिटी क्या है, और वेपर प्रेशर क्या है। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उन 10-12 प्रॉपर्टीज़ में, विस्कोसिटी क्या है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ में आप एकदम दक्ष हो जाइए। आप कितने दक्ष हुए इसकी जानकारी हम लेंगे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट करा के। लेकिन घर पे बैठ के टेस्ट देना और एग्ज़ाम हॉल में टेस्ट देना, इसमें एक चीज़ का फ़र्क आता है, जिसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है, एम्बियंस का फ़र्क आता है। मुझसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन एग्ज़ाम हॉल में गलती हो गया। प्रॉब्लम ये होता है कि आप उस एम्बियंस से नहीं गुजरे होते हैं जिस एम्बियंस से आप एग्ज़ाम हॉल में गुजरते हैं। आप उस प्रेशर को फील नहीं किए होते हैं पहले, जिस प्रेशर को आप एग्ज़ाम हॉल में फील करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का सलूशन है टेस्ट सीरीज़।
मैं बच्चे कई बार बोलते हैं कि प्रिपरेशन मेरी पूरी नहीं है सर, तो क्या मुझे टेस्ट सीरीज़ देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आपका कंटेंट कितना प्रिपेयर है, टेस्ट सीरीज़ आपके ज्ञान का आकलन ही नहीं है, वो तो टेस्ट है जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज होते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको ये बताता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं और कितने कंफर्टेबल रहेंगे अपने एग्जामिनेशन में। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं मैम कि जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम जब होने वाला होगा, अगर मैं एसएससी जेई एग्ज़ाम की बात कर लूं, जैसे मार्च में प्रस्तावित है एग्ज़ाम, अगर मार्च में होता है तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए आगे भी जाता है तो किसी भी परीक्षा से 1.5-2 महीने पहले हम लोग टेस्ट सीरीज़ का आयोजन करेंगे। वो हमारे मेक माई करियर के ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसमें हम 5 टेस्ट, 10 टेस्ट, जैसा भी एग्ज़ाम का पीरियड है उसके हिसाब से प्लान करेंगे। उस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत होगी कि वो टेस्ट उसी पैटर्न पे डिज़ाइन होंगे जिस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होना है। आप इस तरह से समझिए कि जो मेन एग्ज़ाम में आप गलतियां करते हो, वो सारी गलतियां हम आपको टेस्ट में ही करा लेंगे। तो आप एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचोगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ गलती आपसे होने का चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्लानिंग है कि इस तरह से हमें काम करना है। और बच्चों, आप लोग भी इस वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, ये आपके लिए किया जा रहा है, आपके वेलफेयर के लिए किया जा रहा है। और जिसको डाउट हो कि नहीं इसमें कितना कंटेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि 5-6 दिन क्लास लेके देखिए। जो हम लोग कह रहे हैं, हमारी टीम का प्रयास होगा, हम इससे भी बेहतर करके दिखाएंगे। 19 नहीं होने वाले हैं। ठीक है मैम, आप बताइए। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया कि यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं मिलने वाली है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होने वाली है, बल्कि आपकी पूरी तरीके से टेस्ट तक की तैयारी होने वाली है। आपको घर बैठे ऐसा लगेगा कि आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और आप पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने ये सारी बातें तो क्लियर कर ली, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं जानना चाहती हूँ सर कि अगर स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए या फिर थ्योरी नोट्स चाहिए, बच्चे अपने आप में नहीं सक्षम है कि वो बहुत अच्छे से नोट्स बना पाएँ, अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ, और उन्हें प्रैक्टिस सीरीज़ हार्ड कॉपी के फॉर्म में या इस तरीके से कुछ नोट्स उन्हें चाहिए, तो वो भी हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी हम उन्हें दे पा रहे हैं या नहीं? नोट्स एक ऐसा विषय है जिस पे बच्चे हमसे हर बार आते हैं। 2 चीज़ों की डिमांड में हर बार मैं देखता हूँ, हर सेशन में होता है। बच्चा पहले दिन ही पढ़ने आता है तो पूछता है कि सर बुक कौन सी खरीद लें? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है। कुछ बुक्स मार्केट में हैं और उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं खरीदनी है। इसलिए नहीं खरीदनी है कि बुक पढ़ने योग्य पहले आप बनिए। हमारी क्लासेस आप जब लेंगे कुछ दिन तक, तब आप इस लेवल पे आएंगे कि आपको किताब पढ़ना कैसे है। किसी किताब को पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस किताब को कैसे पढ़ना है ये सीखा जाए। तो पहले तो बुक कुछ भी नहीं खरीदना है। उसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन आता है बच्चों का, बच्चे मेरे पास भी आते हैं, सर क्या नोट्स मिलेगा क्या? बेटा नोट्स तो मिल जाएगा, लेकिन क्या वो नोट्स आपके लिए काम का है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा बनाया नोट्स आपके काम का नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊं पीपीटी के फॉर्मेट पे आपको मिले, आप अपने से नोट्स बनाइएगा। और अगर कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि नोट्स कैसे बनाया जाता है ऑनलाइन क्लास लेने के बाद, मैंने कुछ क्लासेस पढ़ाई हैं मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल पे ही, और मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने इतने शानदार नोट्स बनाए, इतने डिटेल्ड नोट्स बनाए, उसमें एक एक बात उन्होंने लिख ली है। वो नोट्स देख के लगता है कि अगर उसे कोई पढ़ ले तो वो उसको पूरी क्लास की फीलिंग आ जाएगी। तो ये आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप नोट्स बनाइए। जहाँ समस्या आती है वहाँ पे हमारे जो पीपीटी वगैरह अटैच रहेगा उससे रेफरेंस उनको मिल जाएगा। हालांकि हमारी प्लानिंग है कि आगे मेक माई करियर या एमएमसी नाम से हम लोग पब्लिकेशन हाउस स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों को हम कुछ ऐसी बुक्स प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हम चीज़ों को आसान करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग है मैम। सर ऐसे बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज मौजूद हैं जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपके थ्रू ये इन्हें बताना चाहती हूँ या इन्हें ये पता चले कि मेक माई करियर जो चीज़ें इनके लिए लेके आ रहा है उसमें क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स उन्हें नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरह मेक माई करियर अलग है? किस तरीके से मेक माई करियर अलग है, और क्योंकि आज ये सेशन हमारा जेई से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ जेई के लिए ही अगर आज हम आपसे आपके थ्रू क्लियर कर सके कि जेई के लिए जो भी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो क्लासेस इन्हें देने जा रहे हैं, वो कैसे औरों से अलग होगी। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैम कि
दो चीज़ें होती हैं मैम, कम एजुकेटर्स रहें तो भी दिक्कत आती है, बच्चा सोचता है किससे पढ़ें। और ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतने एजुकेटर्स आ गए हैं कि बच्चा फिर कंफ्यूज हो गया कि पढ़ें किससे आखिर, क्योंकि समय तो लिमिटेड ही है, सबके पास 24 घंटे ही हैं। एग्ज़ाम 2 महीने बाद है तो वही 60 दिन सबके पास है। अब कौन सा कंटेंट पढ़ना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेक माई करियर की जो खूबसूरती है, जो खासियत है, हमारी टीम जो हमने डिज़ाइन करी है उसमें हमने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा है। पहली चीज़ हमने वो ध्यान रखी है कि हमारे पास सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो 8 साल से 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जितने बच्चों को पढ़ाया पिछले 10 सालों में, आज सैकड़ों बच्चे गवर्नमेंट सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं। उनको सही गाइडेंस मिला तभी वो सेलेक्ट हुए, नहीं तो बच्चे बहुत साल घूमते रहते हैं इस कोचिंग से उस कोचिंग, लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। असल में क्या बच्चा पढ़ रहा है और उसे क्या पढ़ना चाहिए, इन दोनों को जो ब्रिज करने का काम है, इस पर पुल बांधने का काम मेक माई करियर करता है। आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वही पढ़ना चाहिए? आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम हॉल में आता है, तो एग्जाम हॉल में जो आता है आपको वही पढ़ा पाएगा, या तो उसने खुद एग्जाम क्रैक किए हो, या तो वो 8-10 साल से लगातार पढ़ा रहा हो। हमारी टीम में सारे ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है, उसको छोड़ करके आज टीचिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने इतने बच्चों को पढ़ाया है कि उन्हें हर एक एग्जामिनेशन का पैटर्न पता है। जैसे मैं बताऊं कि सब्जेक्ट वही है, लेकिन उसी सब्जेक्ट का गेट में वेटेज अलग है, एसएससी जेई में अलग है। जैसे मैंने अभी फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करी, एसएससी जेई के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 30% कवर करता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम में जहां वो उतना कवर नहीं करता, वहां प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है। तो किस एग्जाम का क्या पैटर्न है, उसमें वेटेज क्या है सब्जेक्ट्स का, ये सारा नॉलेज तभी एजुकेटर के पास आता है जब वो लंबी तपस्या करता है 8-10 साल का। तो मेक माई करियर की जो पहली खासियत है वो ये है कि हमारे एजुकेटर्स, जो भी टॉप के एजुकेटर्स हैं, बेहतर से बेहतर एजुकेटर्स हम आपके लिए ला सकते हैं, वो हम ले आ रहे हैं। दूसरी चीज़, कोई भी काम ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत सामान्य सी बात है। मेक माई करियर ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे जो क्लासेस हमारी चल रही हैं, मैं बच्चों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप इसे जाके देख सकते हो। अगले 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का पूरा शेड्यूल्ड हमारे फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आज 4 तारीख है, एक उदाहरण ले रहा हूँ, और आपको जानना है कि इस महीने की 16वीं तारीख को कौन सी क्लास होगी, ये शेड्यूल आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। तो आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है। तो इस तरह से हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जिससे मेक माई करियर एक डिफरेंट तरीके से काम कर सके, और हमारा एक ही उद्देश्य है, आपका सिलेक्शन। और आप इतनी मेहनत करिए कि हमारा जो एफर्ट है ये सफल हो जाए, ताकि हमारा प्रयास अगर सफल होता है तो आप सेलेक्ट होते हो, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं होती है। जी मैम। तो सर ने ये बहुत अच्छे से अपनी सारी प्लानिंग, अपनी सारे कोर्सेज़ के फीचर्स यहाँ पे आज रखे हैं, और मैं आशा करती हूँ कि ये कोर्स जो फ्री ऑनलाइन कोर्स जो हम बच्चों को देने जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत हेल्पफुल हो। सर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अपना टाइम यहाँ पर दिया और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सबके सामने एक्सप्लेन किया। तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब आप कुछ और मत सोचिए, 26 से ये कोर्स शुरू हो चुका है। आप आइए, इसे जॉइन करिए और जेईई की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट, मेक माई करियर, अचीविंग एक्सीलेंस टुगेदर।